कोरोना काल में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूप की पूजा होगी। देवी मां ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। इसी वजह से देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी भक्त मां से कोरोना से मुक्ति की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, बैसाखी का ये पवित्र पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए, हमारे खेत फलते फूलते रहे। पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा की भी समस्त देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने नवरात्रि की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले नवरात्रि की पूरे देश में लोकप्रियता है। इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश के मंदिरों में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। वहीं आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरू हो रही नवरात्रि पर्व पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। राज्य में प्राचीन महामाया मंदिर में भी सूना सूनापन दिखाई दिया। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में अकेले पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने सख्ती से भक्तों में मायूसी देखी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में बढ़ते कोरोना का असर देखने को मिला। यहां लॉकडाउन के चलते भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लोगों ने अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की अपील की गई। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। यहाँ मंदिर के कपाट बंद होने से भक्तों ने बाहर से ही माता की पूजा की। मंदिर में केवल पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लग गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की है। ये रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न बंटने देने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। चुनाव प्रचार से 24 घंटे की पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को शहर में धरना देंगी। बनर्जी ने ट्वीट किया कि निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मंगलवार को गांधी मूर्ति कोलकाता में धरने पर बैठूंगी। कूच बिहार में शनिवार को सीआईएसएफ की फायरिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को असमर्थ बताया। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शीतलकुची में ममता ने कहा था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। यहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। मार्च महीने के लिए रिटेल महंगाई का डेटा आ गया है। मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.03% रही थी। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 4.06% रही थी, जो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे निचला स्तर था। वहीं फरवरी महीने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स -3.6% रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समाज से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। नायडू ने कहा कि भारत में हर क्षेत्र में महिला नेताओं का समृद्ध इतिहास रहा है। दिल्ली में राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए ये बात कही। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील पर सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा की याचिका पर चीफ जस्टिस एसएस बोबड़े ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में किसानों का लगातार विरोध जारी है। वहीं किसान जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए किसानों ने नई दिल्ली के डीसीपी से इसकी अनुमति मांगी है। वहीं कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से चर्चा करने के रास्ते खोल के रखे हैं।
गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वे सरकार के दावे से बहुत अलग है। डबल बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा कि मैंने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से बात की। इन राज्यों से आ रही वैक्सीन शॉर्टेज की खबर चिंता और डराने वाली है। ये समय तकलीफ देने वाला है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए जो रोज पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विमानन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑन बोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं देने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 82 लाख के पार हो गई है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र चालू किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चली है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी। अब DGCI इस पर आखिरी फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर ये भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया भर में 5,82,000 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा 13 करोड़ 72 लाख को पार कर गया। वहीं 29,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 4 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 38 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया है। 880 नई मौत से अब तक 1,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 96,727 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों से सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। वहीं 14 अप्रैल के बाद सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में करीब 51,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,58,000 को पार कर गया। राज्य में 258 मौत से अब तक 58,245 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,64,000 को पार कर गया। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली के 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील कर मरीजों की राहत के लिए उपाय करने को कहा। छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मरीज से आंकड़ा 4,56,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 98,856 पहुंच गया है। 132 मरीजों की मौत से अब तक 5,031 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,865 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,442 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिला आज से 10 दिनों के लिए लॉक रहेंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने प्रशासन ने सख्ती जारी रखी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल से कोरोना को लेकर चर्चा की। जल्द ही कोरोना पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 6,489 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,44,000 को पार कर गया। राज्य में 38,651 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है।
प्रदेश में 37 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4221 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 923 और भोपाल में 824 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया। डॉक्टर्स आज से हड़ताल करने वाले थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 8 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी में दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इंदौर समेत प्रदेश के करीब 18 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई। जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बदसलूकी मामले में ये कार्रवाई की गई है। दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था। मुंबई में आईपीएल 2021 के रोचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर पंजाब ने राजस्थान की हार हुई। पंजाब किंग्स ने 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन ही बना सकी। वहीं आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता और मुंबई के बीच चिदम्बरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस सीजन का पहला मैच हारने के बाद मुंबई अपनी वापसी करना चाहेगी, तो वहीं कोलकाता अपने दूसरे मैच को जीत के इरादे से उतरेगी। 8 अप्रैल को नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए जवान राकेश्वर ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम हाउस में रिहाई में शामिल मध्यस्थता करने वाली टीम भी मौजूद रही। साथ ही सीआरपीएफ, नक्सल आईजी, मंत्री कवासी लखमा के अलावा कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने कहा कि बिना तनाव और शर्तों के जवान को छुड़ाया गया। जवान राकेश्वर ने मध्यस्थता करने वाले सभी साथियों का धन्यवाद दिया। 5 दिन से नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को 8 अप्रैल को रिहा किया गया था। इससे पहले 3 अप्रैल को तर्रे में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उसे बंधक बनाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के कब्जे से कोबरा जवान को छुड़ाने में शामिल रहे प्रतिनिधि मंडल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, इसमें हमारे नक्सल डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, बस्तर आईजी, बीजापुर एसपी और पत्रकारों की खास भूमिका रही। इनके प्रयासों के बिना जवान की रिहाई संभव नहीं थी। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार कर ली है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक जिन टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की गई है, उनमें 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी हैं। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में हिड़मा भी शामिल है, जिसने बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल था, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, PLJ बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी शामिल किया गया है। वहीं इस लिस्ट में महिला नक्सली नागमणि भीम, सुजाता, जयमती और रीना भी शामिल हैं। कोरोना काल में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र में माता के 9 रूपों की पूजा होगी। देवी मां ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। इसी वजह से देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी भक्त मां से कोरोना से मुक्ति की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि बैसाखी का ये पवित्र त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए, हमारे खेत फलते फूलते रहें। पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा की भी समस्त देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने नवरात्रि की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले नवरात्रि की पूरे देश में लोकप्रियता है। इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश के मंदिरों में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। वहीं आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। आज से शुरू हो रही नवरात्रि पर्व पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। राज्य में प्राचीन महामाया मंदिर भी सूना सूना पड़ा है। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में अकेले पुजारी ही पूजा करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की सख्ती से भक्तों में मायूसी है।
आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में बढ़ते कोरोना का असर देखने को मिला। यहां लॉकडाउन के चलते भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लोगों ने अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की अपील की गई। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। यहां मंदिर के कपाट बंद होने से भक्तों ने बाहर से ही माता की पूजा की। मंदिर में केवल पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लग गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा कर दी है। ये रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न बंटने देने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। चुनाव प्रचार से 24 घंटे की पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने अपना धरना शुरू कर दिया है। सीएम ममता ने कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई हैं। कल ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में धरने पर बैठूंगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 350 रुपए तक करेंगे। दार्जिलिंग में पीने के पानी की समस्या है, उसे दूर करने के लिए हम 600 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। वहीं शाह ने कहा कि हम उत्तर बंगाल के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेंगे। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके 29 मार्च को दिए गए भाषण के लिए चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। आयोग ने उन्हें सलाह दी है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने से बचें। कूच बिहार में शनिवार को सीआईएसएफ की फायरिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को असमर्थ बताया। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीतलकुची में ममता ने कहा था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। दमोह में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। मार्च महीने के लिए रिटेल महंगाई का डेटा आ गया है। मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.03% रही थी। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 4.06% रही थी, जो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे निचला स्तर था। वहीं फरवरी महीने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स -3.6% रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समाज से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। नायडू ने कहा कि भारत में हर क्षेत्र में महिला नेताओं का समृद्ध इतिहास रहा है। दिल्ली में राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील पर सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दर्ज की गई है। वकील एमएल शर्मा की याचिका पर चीफ जस्टिस एसएस बोबडे ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में किसानों का विरोध लगातार जारी है। वहीं किसान जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए किसानों ने नई दिल्ली के डीसीपी से इसकी अनुमति मांगी है। वहीं कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से चर्चा के रास्ते खुले रखे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वे सरकार के दावे से बहुत अलग है। डबल बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा कि मैंने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से बातचीत की है। इन राज्यों से आ रही वैक्सीन शॉर्टेज की खबर चिंता में डालने वाली है। ये समय तकलीफ देने वाला है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए जो रोज पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विमानन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑन बोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं देने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 82 लाख के पार हो गई है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र चालू किया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चली है। इसी बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब DGCI इस पर आखिरी फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली ये तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया भर में 5,82,000 नए मामलों के साथ आंकड़ा 13 करोड़ 72 लाख को पार कर गया। वहीं 29,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 4 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 38 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। 880 नई मौत से अब तक 1,71,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 96,727 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों से सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। वहीं 14 अप्रैल के बाद सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में करीब 51,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,58,000 को पार कर गया। राज्य में 258 मौत से अब तक 58,245 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,64,000 को पार कर गया। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली के 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील कर मरीजों को राहत देने के लिए उपाय करने को कहा। छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मरीज से आंकड़ा 4,56,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 98,856 पहुंच गया है। 132 मरीजों की मौत से अब तक 5,031 लोगों की मौत हुई। 4,865 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,442 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिला आज से 10 दिनों के लिए लॉक रहेंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। रायपुर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते हालातों की राज्यपाल को जानकारी दी गई। वहीं प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की शिकायत करने की तैयारी भी है। बीजेपी नेताओं में धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हैं। राजधानी रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन को जूडा ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने प्रबंधन पर जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसके चलते प्रदेश के सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिले में आज से 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 20 जिलों में पहले से लॉकडाउन जारी है। पोंजा गांव के जामपदर में संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है। कबूतर के पैर में विदेशी भाषा का टैग लगा हुआ है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल से कोरोना को लेकर बातचीत की। जल्द ही कोरोना पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में 6,489 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,44,000 को पार कर गया। राज्य में 38,651 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 37 मरीजों की मौत से आंकड़ा 4,221 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 923 और भोपाल में 824 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया। डॉक्टर्स आज हड़ताल पर जाने वाले थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 8 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी में दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इंदौर समेत प्रदेश के करीब 18 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई। जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बदसलूकी मामले में यह कार्रवाई की गई है। दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था। मुंबई में आईपीएल 2021 के रोचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर पंजाब ने राजस्थान की हार हुई। पंजाब किंग्स ने 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन ही बना सकी। वहीं आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता और मुंबई के बीच चिदम्बरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच का ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस सीजन का पहला मैच हारने के बाद मुंबई अपनी वापसी करना चाहेगी, तो वहीं कोलकाता अपने दूसरे मैच को जीतने के इरादे से उतरेगी।